Start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Welcome to my YouTube channel Physics of the Universe. क्लास 11 फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आपको वेलकम करती हूँ। चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन को स्टडी करें और लेक्चर 16 में आज हम जिस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर, वो है लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ। तो अगर आपने लेक्चर 15 यानी कि लीनियर मोमेंटम नहीं देखा तो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में लीनियर मोमेंटम वाले लेक्चर का जो है वो लिंक मिल जाएगा, बल्कि मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी ताकि अगर कोई लेक्चर आपसे मिस हुआ है तो आपको आराम से देख लें। बाकी जो ये क्वेश्चन है ये आपसे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। शॉर्ट में के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो F=del P/del T इस तरह भी पूछ लेते हैं, या फिर ये भी बताते हैं कि ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कि आप ये बताएं कि शो दैट द रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, के भी पूछते हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास इक्वेशन में P है वो बेसिकली चेंज इन मोमेंटम को शो कर रहा होता है, और बेसिकली दिस इक्वेशन शोज दैट द मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। जो आपका मोमेंटम होता है ना, ये इक्वल होता है कि जितनी ज़्यादा आप बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हमने मोमेंटम का जो है वो कॉन्सेप्ट यही पढ़ा था ना, द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज़ नोन एज मोमेंटम। मतलब एक बॉडी मोशन में है तो उस टाइम जो वो मोशन कर रही है वही उसका मोमेंटम है, और मोमेंटम आपको सिंपल पता है कि आपने उस बॉडी के मास को उस बॉडी की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। अब इसके अलावा हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के प्रूफ की तरफ कि मतलब किस तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ जो है लीनियर मोमेंटम के साथ जो है वो आपके पास जो है वो रिलेट करता है। सो एज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ हमने पढ़ लिया था, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ भी हमने पढ़ा था जो कि था हमारे पास F=ma। तो अब इसमें जो दोनों टर्म्स यूज़ हुई हुई हैं विच इज़ कि आपके पास जो है वो m क्या है एंड a क्या है, ठीक है। सो लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1। और f जो है हमारे पास बॉडी के ऊपर अप्लाई की जाने वाली फोर्स, इसके अलावा बॉडी का मास ऑफ द बॉडी, एंड दूसरा एक्सेलरेशन उस बॉडी पे। जाहिर ऑब्वियस सी बात है, एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे उसमें उसका मास भी है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो ये बेसिकली 3 टर्म्स थे, ठीक है ना। न्यूटन का सेकंड लॉ यही था कि आपके पास एक्सेलरेशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके मास के, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा बॉडी में एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इसी तरह एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, मतलब जितनी ज़्यादा बॉडी का जितनी फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही मास उतना ही ज़्यादा उसमें एक्सेलरेट होगा, ठीक है, बॉडी उतनी एक्सेलरेट होगी। तो हमें ये चीज़ भी पता है कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपने आप को चेंज करना, डैट इज़ नथिंग बट दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। तो अब बेसिकली एक्सेलरेशन कैसे होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इनटू टी, ठीक है ना। तो अब लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2। और इस इक्वेशन नंबर 2 में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है ये 1 में एक्सेलरेशन 1 में पुट करना है, यानी 1 में आपके पास ये a आया हुआ था, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली बाय डेफिनेशन के थ्रू निकाली, और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इसके लिए हमने लिखा है पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और वहाँ पर इसकी फर्दर कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो हमने क्या कहा था कि हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करना है, और इक्वेशन 1 हमारे पास थी F=ma, वेयर a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाय टी। तो ये बेसिकली हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब आपको ये मैंने बताया ही नहीं कि Vf माइनस Vi क्या है। ज़ाहिर एक बॉडी ने एक इनिशियल पॉइंट से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, ठीक है, लेकिन इनिशियल पॉइंट से वो चला है, तो जिस पॉइंट से वो बॉडी चली है उस पॉइंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ। और फिर फाइनल पॉइंट पे भी उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो मतलब 2 वेलोसिटीज़ मिल रही हैं, एक वो जब वो उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, एक वो जहाँ उसने अपनी जर्नी को स्टॉप किया था। तो ये दोनों बेसिकली 2 टाइप की वेलोसिटी हैं, एक फाइनल और एक दूसरी इनिशियल। तो यहाँ से Vf इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या थी और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वो भी देखेंगे, ठीक है। बेसिकली ये बता रहे हैं। अब इक्वेशन 3 को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, सिंपल आपके पास ये ब्रैकेट और इस ये m एंड ये जो हमारे पास अंदर जो ब्रैकेट के अंदर रिलेशन लिखा हुआ है Vf माइनस Vi/T, इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट का साइन है, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम सिंपल इनको करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब कि mVf बन जाएगा माइनस, ठीक है, mVi/T।
लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने क्या करना है, हमें ये पता है कि हमारे पास जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है दिस इज़ इक्वल टू द मोमेंटम, और मोमेंटम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय p। लेकिन इस चीज़ को याद रखें कि यहाँ दो बातें हो रही हैं वेलोसिटी के मुतालिक, एक vf है और एक vi है। इट मीन्स कि जो ये फर्स्ट टर्म है दिस शोज़ द मोमेंटम ऑफ द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी and this shows the initial momentum of a body. So mvf is equal to pf and mvi is equal to pi. So put कर लें इक्वेशन नंबर, ये आप फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर आप इसको कर लें 5 और इसको आप कर लें 6 कर लें। सो ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। सो आप 5 को पुट कर लें 4 में, तो ये बन जाएगा f इज़ इक्वल टू, इसकी जगह पुट करें pf और इसकी जगह पुट करें माइनस एज इट इज माइनस pi डिवाइडेड बाई t। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या शो कर रहा है कि चेंज बॉडी का जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है pf टू pi, ठीक है। सो कैन बी मोमेंटम वेयर मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम pf टू pi एंड कैन बी रिप्लेस्ड विद द डेल साइन डेल, ये आपके पास डेल का साइन है। अब बेसिकली फिजिक्स के अंदर हम जब टर्मिनोलॉजीज के अंदर चेंज आ रहा होता है, क्वांटिटीज़ के अंदर चेंज आ रहा होता है, उन क्वांटिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं डेल का साइन। तो बेसिकली आप यहाँ पुट कर लें, बजाय इसके कि आप pf माइनस pi लिखें, ये भी ठीक है, उसकी जगह आप डायरेक्ट लिख लेना डेल, ठीक है। सो डेल इंडिकेट्स द चेंज एंड व्हाट टाइप ऑफ अ चेंज, द चेंज इन द चेंज ऑफ बॉडी मोमेंटम फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, और फाइनल टू द इनिशियल, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास इक्वेशन बनेगी f इज़ इक्वल टू डेल p ओवर t, ठीक है। सो ये इक्वेशन क्या शो कर रही है आपके पास कि जो आपके पास मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा कि जितनी बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ, लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ, जिसको आज हमने आराम से जो है वो इस लेक्चर में जो है वो देखा है। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फ्रेंड्स एंड फैलोज़ के साथ तो शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा इसी चैनल पर जो है वो मैं बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस की जो है वो शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, तो उसको भी जो है वो लाइक शेयर किया करें, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इंग्लिश जो है वो हर जगह बोली जाने वाली ज़ुबान है, ठीक है। अब आप जब इसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस को, तो फिर आपके लिए इंग्लिश को बोलना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। और ना फिर क्योंकि आपके और सब्जेक्ट्स भी इंग्लिश में होते हैं, तो फिर आप अपनी इस तरह बोलते बोलते आप अपनी वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।